नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली न्यूज इंडिया में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से गंगा नदी में नॉनवेज बिरयानी खाकर इफ्तार पार्टी करते नाव पर सवार कुछ मुस्लिम युवकों का वीडियो सामने आया। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए बीजेपी के महानगर युवा अध्यक्ष रजत जायसवाल ने एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया और इस घटना पर कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम इन मुस्लिम लोगों का बचाव करने पर उतर गया है। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले अनुरोध है कि हम देश हित में काम करें। इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चलिए अब आपको पूरी खबर बताते हैं। कांग्रेसियों को सनातन धर्म में पवित्र माने जाने वाली गंगा नदी में नॉनवेज बिरयानी का सेवन करना गलत नहीं लगा, उल्टा सनातनियों की आस्था पर सवाल करना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत का सवाल है कि आखिर मुस्लिम लोगों ने कौन सा कानून तोड़ा है। वह पूछती हैं कि इनका पाप क्या है, और यह पूछते हुए वह समाज पर सवाल खड़े करती हैं कि आज के समय में समाज किस ओर जा रहा है, क्योंकि वह आरोपित मुस्लिमों के असली पाप को अपने पोस्ट में खुद ही छिपा लेती हैं। उनकी जानकारी में यह सिर्फ एक इफ्तार पार्टी थी जिसे रमजान के महीने में हर मुस्लिम को करने का मजहबी हक है, लेकिन वह इस तथ्य को छिपाती हैं कि वह पवित्र गंगा नदी में नॉनवेज खा रहे थे, और यह भी कि उन्होंने चबाई हुई हड्डियां तक मां गंगा के पवित्र जल में फेंकी। और यह कृत्य बिंदु माधव के धरारा मंदिर के ठीक सामने किया गया। इफ्तार पार्टी बताकर इसे सही ठहराने वाली कांग्रेस किस मदरसे की दीन दे रही है, क्योंकि मौलवी तो खुद इसे गलत ठहरा रहे हैं। वाराणसी के ही अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव SM यासिर ने इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि इफ्तार एक शुद्ध धार्मिक कार्य है, कोई पिकनिक नहीं है। उन्होंने यह भी साफ कहा कि इफ्तार के बाद तुरंत मगरिब की नमाज जरूरी है। कांग्रेस तथ्यों को आसानी से छिपाना जानती है, क्योंकि इससे उन मुस्लिम लोगों की सच्चाई सामने आती है कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया था। शायद यह कांग्रेस के लिए सेकुलरिज्म दिखाने का तरीका हो सकता है, लेकिन यही कांग्रेस दिल्ली के उत्तम नगर में जब हिंदू युवक तरुण की हत्या पर सवाल नहीं करती, तब नहीं पूछती कि उसका पाप क्या था, तब नहीं पूछा जाता कि होली पर सिर्फ एक गुब्बारा फेंकने पर क्यों मुस्लिमों की भावनाएं आहत हो जाती है। इन मामलों में देश को कट्टर मजहबी मानसिकता की ओर बढ़ते देखे जाने पर सवाल नहीं किए जाते। गंगा में हड्डियां फेंकना अपराध नहीं और अस्थियां विसर्जित करने पर सवाल, लेकिन वाराणसी के इस मामले को लेकर सनातन लोगों की आस्था क्यों आहत है, इस पर कांग्रेसी इकोसिस्टम धड़ल्ले से सवाल कर रहा है, बिना यह जाने कि सनातन में गंगा नदी और बनारस के घाटों का क्या मान्यताएं हैं। ऐसे ही इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा के वसीम अकरम त्यागी ही की परेशानी ही सुप्रिया सिनेत जैसी ही है। वह भी वही पूछ रहे हैं कि गिरफ्तार किए गए मुस्लिम लोगों का अपराध क्या है। इतना ही नहीं, वे गंगा नदी की पवित्रता पर भी सवाल उठा रहे हैं। वसीम अकरम का कहना है कि अपराध क्या है, नाव में चिकन बिरयानी खाना या गंगा में हड्डी फेंकना। अब सवाल यह है कि अपराध कैसे है। अगर यह अपराध है तो फिर इसी गंगा में अस्थियां विसर्जित की जाती है, तब तो वो भी अपराध है। इसी गंगा के तट पर जगह जगह शमशान घाट है, जली लाशें उसमें बहा दी जाती हैं, तब तो वह भी अपराध है। इसी गंगा में न जाने कितने जीव हैं जो मांसाहारी हैं, तब उनका भी गंगा में रहना ही अपराध है। सरकार से उन तमाम जीवों को बाहर निकालेगी। यह व्यक्ति गंगा नदी में हड्डी फेंकने पर पूछता है कि अपराध क्या है, और इसी हवाले से गंगा में अस्थियां विसर्जित करना इसे अपराध लगता है। इतना ही नहीं, गंगा के पास शमशान घाट से लेकर नदी में जीवों से भी इसे परेशानी होने लगती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके मुस्लिम भाइयों के कृत्य पर पुलिस ने संज्ञान लिया, जो कि जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को उकसाने के लिए किया गया था। शायद इसे अस्थियां बहाने और हड्डियां फेंकने में कोई अंतर नजर नहीं आता। क्या है गंगा नदी से जुड़ी हिंदुओं की आस्था? तो दोस्तों, अस्थियों और हड्डियों में फर्क। वाराणसी के इस मामले में मुस्लिमों के इफ्तार पार्टी करने से कोई दिक्कत नहीं। समस्या यहाँ गंगा नदी में मांस खाने से है, जिसे वह इफ्तार पार्टी के नाम पर खा रहे हैं। गंगा नदी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जिसे देवी के रूप में पूजा जाता है। यह पापों का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली और जीवन का आधार है। वेद, पुराण, रामायण और महाभारत में गंगा को देव नदी कहा गया है। राजा भगीरथ की तपस्या से भगवान शिव ने गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारा, ताकि सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिले। गंगा स्नान से पाप धुलते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में गंगा नदी का जल पूजा अर्चना, अभिषेक और शुद्धिकरण में जरूरी होता है। कुंभ मेला जैसा उत्सव गंगा नदी के तट पर होते हैं। इसे जीवन दायिनी मां गंगा कहा जाता है।
बात है गंगा नदी में अस्थियां विसर्जित करने की, तो गरुड़ पुराण के अनुसार दाह संस्कार के बाद अस्थियां गंगा में विसर्जित करने से मृत आत्मा को मोक्ष या स्वर्ग या ब्रह्मलोक मिलता है। गंगा स्वर्ग से आई होने से पितरों की आत्मा मुक्त हो जाती है, पुनर्जन्म का चक्र टूटता है। गंगा नदी को लेकर हिंदू धर्म में ये सिर्फ कुछ मान्यताएं हैं। ऐसी कई कथाएं हैं जो गंगा नदी को लेकर प्रचलित हैं, जिन पर हिंदू धर्म टिका हुआ है। इन्हीं मान्यताओं के कारण हिंदू धर्म की भावनाओं का आहत होना संभव है। यहाँ हड्डियां फेंकने और अस्थियां बहाने का कोई फर्क भी साफ हो जाता है। यही वजह है कि वाराणसी के मामले में मुस्लिमों द्वारा जानबूझकर की गई नॉनवेज इफ्तार पार्टी से धार्मिक भावनाएं होती हैं। हिंदू सहिष्णु हो सकता है, लेकिन मुस्लिमों की तरह हिंसा करने की बजाय कानूनी कार्रवाई करना जानता है। गंगा नदी के प्रति हिंदुओं की आस्था को लेकर भारत का हर नागरिक वाकिफ है। शायद मुस्लिम इसे ज्यादा ठीक से समझते हैं, तभी जानबूझकर इफ्तार पार्टी करने के लिए गंगा नदी पहुंच जाते हैं। यह सांप्रदायिक हिंसा भड़काने जैसा कृत्य नहीं है तो और क्या है? क्या कभी किसी हिंदू को मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ते देखा गया? नहीं, लेकिन आए दिन मंदिर के पास मांस के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं। यह जानबूझकर नहीं तो और किस लिए किया गया हो सकता है? जो कांग्रेसी लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम सवाल पूछ रहा है कि वाराणसी के मामले में मुस्लिमों का अपराध क्या था। उनकी सेकुलर चादर सिर्फ हिंदुओं पर आकर ठग जाती है, जबकि मुस्लिमों को सेकुलरिज्म सिखाने के लिए उनकी चादर फट जाती है। क्योंकि सब जानते हैं कि हिंदू धर्म सहिष्णु है। वह मुस्लिमों की तरह अल्लाह के अपमान पर किसी का सर तन से जुदा नहीं करता। वह कानूनी कार्रवाई करना जानता है, जैसा कि वाराणसी के मामले में हुआ भी। संविधान के तहत पहले पुलिस से शिकायत हुई, कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी की गई। वह धर्म के नाम पर हिंसा फैलाना नहीं जानते। बावजूद इन कांग्रेसी और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को देश की हालत सिर्फ इन मामलों में याद आती है। वहीं मुस्लिमों की कट्टरपंथ के नाम पर हिंसा पर चुप्पी साध लेते हैं और मामूली इफ्तार पार्टी करने के नाम पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें देश के लिए जरूरी है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैसेज हर किसी तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। बने रहे ओनली न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।